गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज बनाया गया था 6G तक, ठीक है, और उसका आगे बढ़ाते हुए 6H। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे वहां तक, ठीक है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पढ़े थे ऐड पढ़े थे कि लाइक फ्रैक्शन को और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। इस क्लास में भी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाओ। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट का ए है 3/4 -2/4, ठीक है। 3/4 -2/4। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह लाइक फ्रैक्शन में है। किसमें है? लाइक फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये किसमें है? लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में है तो बताया गया था लाइक फ्रैक्शन में है तो बहुत इजी है। फिर यहाँ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 4 इज 4। जब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही होगा, याद रखना है। When denominator is same then LCM is same, इक्वल, ठीक है। जितना डिनोमिनेटर होगा उतना ही एलसीएम भी होगा। कब? जब मेरा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में होगा तब। ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों को बनाने का सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा केवल प्लस और माइनस, जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट में यही है, ठीक है। निकालेंगे नाउ इक्वल टू लिखेंगे। एलसीएम इज नाउ 4। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा कोसेंट 1। 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। याद रखना है प्रोसेस। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 1, और उस 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। सिमिलरली इस 4 से इस 4 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ 2 इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, 1/4 एंड दैट्स इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। वहां पर प्लस था पिछले क्लास में, यहाँ पर प्लस पढ़े थे तो प्लस किए थे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए। 4 का ए 1/2 - 1/4, 1/2 - 1/4। इसको देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह लाइक फ्रैक्शन में नहीं है। 1/2 and 1/4 is not a like fraction. This is unlike fraction, ठीक है। बट हेयर फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। देखेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज, एलसीएम निकालेंगे 2 and 4 का। 2 से डिवाइड होगा तो 1 या 2, डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4, इज हो गया। एलसीएम कितना है? 4। इसका काम समाप्त। नाउ इक्वल टू एलसीएम 4, 2 से, यानी इस डिनोमिनेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन में 1/2 में 2 इज डिनोमिनेटर, एंड इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा।
कितना आएगा 2, 2 2 जा 4, 2 आएगा। 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। ओके, बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। एंड इज इक्वल टू 2 minus 1 is equal to 1 by 4. That's your answer. 1 by 4. Simply 1 by 2 minus 1 by 4 LCM of 2 and 4 यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर में जो भी होगा 2 and 4 है, 2 and 4 का एलसीएम 4। 2 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 2 minus 1 is equal to 1 by 4 and that's your answer. ओके, चलिए इस तरह से और देखते हैं 6 का एल। जो समय से बता रहा हूं सिंपल है, आप भी बनाएंगे स्वयं। 6 का एल 2/3 minus 2/9, 2/3 minus 2/9। ओके, यहां देखेंगे सिंपली लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 9, 3 and 9। एलसीएम 3 और 9 का निकालेंगे। डिनोमिनेटर में 3 और 9 है तो 3 9 का एलसीएम 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स 3 टाइम्स 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। इज भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू भी दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, इज भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू भी दे सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हियर इज 9 एलसीएम। अब इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 जा 9, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। याद रखना है, इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 में इस नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड हियर नाउ इज 2 इज इक्वल टू 6 minus 2 is equal to 4/9, 4/9। That's your answer। ठीक है, कटने वाला नहीं है, किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है, इसलिए जो करते हैं आंसर। ओके, तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे 6H का। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है ना, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 1 minus 5/12। सपोज दैट इधर फ्रैक्शन नहीं, इधर होल नंबर है, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? लिखेंगे पहले 1 minus 5/12। जैसे कि बताया गया है कि किसी भी नंबर के नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में 1 छिपा होता है, किसी भी होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। यानी कि इसको लिखा जा सकता है 1/1 minus 5/12 इस तरह से। अगर यहाँ सिंगल है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अब आराम से हम लोग यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे तो 1 और 12 का एलसीएम 12, 1 और 12 का एलसीएम 12, क्योंकि ये तो किसी से लगने वाला है नहीं, इससे सीधे मल्टीप्लाई, फिर 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12, 12 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, माइनस 12 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अगेन इस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो नंबर स्वयं आता है, यानी कि 12 आ जाता है।
12 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है। ये 1 को किसी भी नंबर में यदि डिवाइड कीजिए तो वह नंबर स्वयं आ जाता है। यहाँ पर क्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है किसमें, 12 में, तो 12 आएगा। 15 रहेगा तो 15 आ जाएगा, 20 रहेगा 20 आएगा, जितना रहेगा उतना आएगा, ठीक है। तो 1 से डिवाइड किया 12 में तो 12, 12 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर हेयर 12 में 12 से डिवाइड किया तो 1, 1 से 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5, एंड इक्वल टू 12 माइनस 5 है 7/12 आंसर। तो याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है। कोई भी नंबर होगा उसके नीचे 1 आराम से लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट into like fraction and subtract क्वेश्चन नंबर डी बताएंगे। डी 3 होल 1/5 माइनस 1 होल 7/10, हम डी नंबर बताने जा रहा, ठीक है। डी नंबर एबीसी बना लेंगे आप लोग जब डी बन जाएगा तो, ठीक है। ध्यान देंगे, कन्वर्ट चेंज कीजिए, बदलिए, इनटू में लाइक फ्रैक्शन में, कन्वर्ट कर देना है किसमें, लाइक फ्रैक्शन में, एंड और सब्ट्रैक्ट, तब सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हियर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, हियर इज 5, हियर इज 10, एंड दिस फ्रैक्शन इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो वी कन्वर्ट इनटू, आप पहले फर्स्ट में प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन कन्वर्ट लाइक फ्रैक्शन, ओके। नाउ हियर 3 5 जा 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16/5, माइनस 10 1 जा 10, 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17/10, ठीक है, हो गया। अब कहता है कि इन दोनों को चेंज कीजिए, किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन हटा दिया, लाया इम्प्रॉपर में, फिर उसके बाद इसको करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में इसको हम लोग चेंज करेंगे, ओके। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे, यहाँ जो भी डिनोमिनेटर का दोनों जो टर्म होगा इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल टू 5 10 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 5 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं, ओनली 5 से, 1 2 2 5 10, ओके। कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, तो पहले लाइक फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। देखिएगा बढ़िया से, पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, लिखेंगे नाउ 16/5 इक्वल टू, बहुत सिंपल, इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में बताया गया था ऐड में। तो 16 × 2/5 × 2 इक्वल टू 32/10। जितना डिनोमिनेटर रहेगा उस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो भी नंबर आएगा उससे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, योग में नहीं, केवल डिनोमिनेटर ही नहीं, नोमिनेटर ही नहीं, दोनों में, बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ वी मल्टीप्लाई बाय जो नंबर आएगा, and there is 2 2s. Similarly 17/10, तो 17/10 तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आ गया, इसका डिनोमिनेटर 10 है, फिर भी इसको करेंगे प्रोसेस के थ्रू, तो इस 10 से इस 10 में डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से है।
फिर भी हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। यहाँ दिखाना है प्रोसेस करके, कैसे, जिस तरह से लाया गया उस तरह से भी उस प्रोसेस से करके दिखाना है, और तब लिखेंगे अब, ठीक है ना। देन तब लिखेंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ देन, तब 16/5 की जगह पर कितना आ गया 32/10 माइनस 17/10। लाइक फ्रैक्शन में बोथ आर both denominator are same, so both fraction are like fraction. Here now LCM 10 यहाँ 32 minus 17 is equal to 15/10, ठीक है। 15/10 ये कटेगा, 2 5 जा और 3 5 जा, इक्वल टू 3/2, and this is your 1 whole 1/2 आंसर। इसको 2 यहाँ लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे तो जो भी फ्रैक्शन होगा अनलाइक वाला, वो तो सबको लाइक करके ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ का स्पेशल दिया हुआ है लाइक फ्रैक्शन में, उसको कन्वर्ट कर, पहले उसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो कन्वर्ट करके दिखा दिया, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे तो हम लोग को प्रोसेस जाएगा इस तरह से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस तरह से और बाकी जो क्वेश्चन है इसमें बनाएंगे इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट है 2 का भी 21/40 माइनस 1/8। ध्यान दें, 21/40 माइनस 1/8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट रूल कि व्हाट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ हियर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी 40 and 8 दोनों का, 40 and 8 इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे 48 का 220, हियर इज नाउ 4, फिर 2 से हियर इज 10, हियर इज 2, फिर 2 से 2 5 जा 1, फिर 2 1 जा 1, इस तरह से नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था इसलिए 2 से 20, फिर 4, फिर 2 से तो 10, तो 2, 2 से तो 5 तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, एंड दैट्स इज आंसर। एलसीएम इज 40। इधर के जाए 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करें, फिर वही प्रोसेस सेम। नाउ LCM now here is 40 and 40 is divided by 40. This 40 is divided by 40 and the quotient is 1 and 1. So multiply by 21. Now here result is 21 minus again 40 is divided by its denominator 8. Yani means in this 1/8, 40 is divided by 8 and the quotient is 5. 5 multiplied by 1, the result is 5. And now here is equal to 21 minus 5 is equal to 16/40. ओके, इसको कट करेंगे, काटते हैं। छोटे छोटे नंबर से पहले इसको डिवाइड करेंगे, पहले 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 8 2 2 20 जा 40, फिर यहाँ से 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, and this is 2/5 आंसर। इस तरह से छोटे छोटे नंबर जैसे चाहेंगे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। इस तरह से 16/40 है तो काट सकते हैं डायरेक्ट 4 से,
तो 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, ओके। 2 5 जा 10, 2 2 जा 20, 2 2 जा 4, सॉरी, तो 2/5 आ गया। और भी शॉर्ट कर सकते हैं 8 से, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, आपको जैसे सुविधा रहे, ठीक है। आप कोई भी तरीके से सेम रिजल्ट 2/5 दोनों कंडीशन में, एंड दैट्स द सॉल्यूशन। इस तरह से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। सेवन का फर्स्ट, फाइव माइनस 3 होल 3/4, 5 माइनस 3 होल 3/4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान देना, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इस मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यार इज नाउ 5 माइनस 3 4 12, 12 3 15 ऐड करेंगे बाई 4, ठीक है। यार 5 के नीचे 1 छिपा रहता है, तो 5/1 minus 15/4. There is now LCM. Now your LCM is 4. 1 4 का LCM 4. 4 1 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो 4 4 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। That is now 20 minus 15 is equal to 5/4. इधर होल तोड़ेंगे, देखिए इस तरह से आएगा 1 whole 1/4, 1 whole 1/4, 1 whole a quotient is quotient, this is the remainder, this is the divisor, ओके। इस तरह से हम लोग हल करते, बस ध्यान देना है जो भी 5 होगा उसके नीचे 1 छिपा होगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, आगे भी देखिएगा बनना हो। चलिए इसमें 9 का सी एक देख लेता है, लास्ट 9 का सी, 9 का सी 21 होल 9/10 minus 16, ओके। यहाँ फर्स्ट में होल में दिया हुआ, बाद में सिंगल नंबर है, होल नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 21 में 10 से करेंगे 21 into 10, तो 21 से इस 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21, और यहाँ एक 0 है तो एक 0, सिंपल। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और एक 0 है तो एक 0, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 210 और 9 को ऐड करना है, 219, 219/10 minus 16 by 1, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो, ठीक है। जो होल नंबर है उसके नीचे 1 छिपा है। Here is now LCM is 10, 10 1 का LCM 10, 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 219 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 219, फिर यार नाउ 1 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 10, 10 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, ओके। और 9 सब्ट्रैक्ट, यहाँ घटा देंगे 160, हो जाएगा 9, 11 में से 6 गया 5, कट गया, ओनली आया 59, जब बच गया 59, 40 और 19 59, 59/10, ओके। इसको होल तोड़ देते हैं, 10 5 जा 50, 9 रिमाइंडर, here is now quotient is the whole number, यानी 5 whole and 9 is remainder, so 1 upon 9 and by 10, 5 whole 9/10। फिर से इसको कर लेंगे, 10 5 जा 50, 59, ओके। 50 + 9 को ऐड करेंगे तो 59/10, दैट्स योर आंसर, चेक करने का। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आगे क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6J, ठीक है। बस ध्यान देना ये आगे हो या पीछे हो,
उसके नीचे 1 छिपा रहेगा। ओके, J, 6J, there is now simplify। सिंप्लीफाई का मतलब सरल कीजिए, छोटा कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई में सरल कीजिए, छोटा कीजिए। चलिए, नाउ हियर फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का बी 3 प्लस 7/15 पॉइंट माइनस 2/15। ओके, इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले ये सिंगल नंबर है, इसके नीचे 1 छिपा है। 3/1 प्लस 7/15 माइनस 2/15। जब आप बनाते बनाते ट्रेंड हो जाओगे, फिर ये 1 लिखना भूल जाओगे, वो भी मैं बता दूंगा। हियर इज नाउ एलसीएम इज 15, 1 15 15, नीचे 15 ही है, तो इससे मल्टीप्लाई तो करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से देखिए, पहले एलसीएम तो 1 से नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा? 3 से। किससे लगेगा? 3 से। तो 1 5 5, फिर लगेगा 5 से, तो 1 1 1। नाउ एलसीएम इज 3 5 का हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एलसीएम ऑफ 1 15 एंड 15 इज 15। 1 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 15, 15 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, प्लस 15 से 15 में डिवाइड करेंगे 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। जहाँ जो सिंबल है वही दिया गया, सिंबल में परिवर्तन नहीं है। 15 में 15 में डिवाइड करेंगे तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। याद रखना, 1 से 15 में डिवाइड किया 15 में 3 से मल्टीप्लाई किया 45, 15 में 15 से डिवाइड किया तो 1 से 7 में मल्टीप्लाई किया 7, 15 में 15 में डिवाइड किया तो 1, फिर 1 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर से क्या किया? डिवाइड, फिर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड, फिर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, ये दोनों प्लस है, 45 के आगे भी प्लस, 7 के आगे भी प्लस। ठीक है, दोनों प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 52 माइनस 2/15 एंड इक्वल टू 50/15। ओके, इस तरह से बनाएंगे। इसको कट करेंगे, 3 5 या 15 और 10 5 या 10/3 इक्वल टू 3 होल 1/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, देखिए 3 3 जाना है। ठीक है, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 0 0 खत्म, यानी कि 3 होल 1/3। इसको फिर से कर सकते हैं, 3 9 10/3। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का ए, 1 का बी हो गया, 2 का ए। ठीक है, टू का ए 5 माइनस 1/6 प्लस 2 होल 1/3। सिंप्लीफाई। ओके, सब सिंप्लीफाई है चैप्टर्स में। इस एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई 6J में इक्वल टू 5/1 लिख सकते हैं, माइनस 1/6 प्लस, इसको होल तोड़ेंगे 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7/3। जनाब एलसीएम निकालेंगे ऑफ 1 6 एंड 3 इज 163 का एलसीएम
1 से नहीं डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 1 2 1 एलसीएम 3 2 जा 6 इज 6। ठीक है, 163 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। हियर इज नाउ एलसीएम इज 6। 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30। हियर इज नाउ माइनस, सो इज माइनस। 6 में 6 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। हियर इज नाउ प्लस। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2, 2 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14। ओके, एंड नाउ इज इक्वल टू हियर 30 में से 1 गया, पहले माइनस कर देंगे 29, सॉरी पहले ऐड करता है क्योंकि बॉड मास का रूल कहता है पहले ऐड तब सब्ट्रैक्ट। तो ऐड कीजिए 30 और 14 को, इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और 14 तो कितना आ गया 44। पहले ऐड करेंगे, बॉड मास का रूल है पहले ऐड तब सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44 माइनस 1/6 इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 43/6। ठीक है, 43/6। अब ये नंबर किसी से कटेगा नहीं, न ये 2 से कटने वाला, न 3 से, केवल 6 कटेगा, किसी से नहीं। तो इसको डिवाइड करेंगे 43 में। 43 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 7 जा 42, यानी 1 रिमाइंडर 7 होल 1/6, 7 होल 1/6 आंसर। इस तरह से हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। फिर से देखिए 5/1 माइनस 1/6 प्लस 3 2 जा 6 में वर्ड ऐड करेंगे 7/3, 163 का एलसीएम 6। ठीक है ना, फिर इस 1 से 6 में डिवाइड करेंगे 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ माइनस था तो माइनस, हियर इज नाउ प्लस, तो हियर इज प्लस। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14। हियर इज नाउ अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल, बिफोर add 30 plus 14 equal to 44 and then minus 1, 44 minus 1 by 6 equal to 43/6. Now divide 43/6, we result 7 whole 1/6. That's your answer. Question number 4. Find the sum. Find the sum 3/13 plus 1 whole 5/26 plus 2 whole 7/39 and subtract it from 8। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ है नहीं, फाइंड द सम यानी कि जो दिया है 3/13 प्लस 1 होल 5/26 प्लस 2 होल 7/39, इन तीनों को सम कर देना है एंड सब्ट्रैक्ट और घटाए इट फ्रॉम, यानी इसमें से, किसमें से, 8 से, 8 से घटाइए इन तीनों के सम को। ठीक है, फाइंड द सम, फाइंड मैंने निकालिए, द सम यानी जोगफल को, किसको, जोगफल को इसको निकाल देना, तीनों को जोड़ देना, तीनों फ्रैक्शन को, एंड और सब्ट्रैक्ट कीजिए
जोड़ना के बाद इन तीनों की क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो जोड़ कर आएगा, जो ऐड कर आएगा ना, उस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम 8, यानी 8 से फ्रॉम लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले और जो फ्रॉम के पहले होता है वो बाद में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सम क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू 3/30 प्लस ऑल तोड़ेंगे 1 और 5/26। इसको 26 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31/26 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 39 2 जा 78, 39 2 जा 78, 78 में 8 को अगर 78 में भी हम 7 को प्लस करते हैं तो आ जाएगा 85। देख लीजिए 78 में 7 85, ओके, तो आ जाएगा 85/39। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। अब जरूरी नहीं है इस तरह से डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। 13 26 39 का 13 26 एंड 39 का एलसीएम ये कितना सा लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 4 नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, ओनली 13 से लगेगा। 13 1 जा 13 2 जा 13 3 जा, ओके, 13 2 3। अब किससे डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 6 जा 78, 13 6 जा 78। ठीक है, यहाँ नाउ 78 एलसीएम। फिर 13 6 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80 प्लस 26 में 78 में डिवाइड करेंगे 26 से तो 26 3 जा 78 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नाउ 93। 26 से 78 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 31 में मल्टीप्लाई करेंगे 93 प्लस 39 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 में तो आ जाएगा 170 एंड नाउ तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देते हैं इस तरह से। अगर परेशानी होता है तो ऐसे लिखेंगे 8 3 11 1 10 17 1 18 और 1 2 8 1। ठीक है, 281/78 ये आ गया ऐड करने पर, सम करने पर। ओके, सम करने के बाद बताया गया कि इस सम को वही है, इस पूरे फ्रैक्शन के तीनों फ्रैक्शन के जगह पर यह आ जाएगा एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8 में से माइनस करना है इसको। ठीक है, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इट, यानी इसमें से इट के मतलब इसके लिए इट होता है। ये में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है अब आ गया 281/78, यानी इसको माइनस करना है फ्रॉम 8 से, यानी 8 में से घटाना है। तो यह आ गया 281/78। अब लिखते हैं, फिर से इसको साफ करता हूं मैं। 281 यहां लिखते हैं नाउ 281/78 सॉरी सब्ट्रैक्ट 281/78 फ्रॉम 8। अब इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गया, सम हो गया। अब इट की जगह पर यह आ गया फ्रॉम 8। अब यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्ट, रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अरे सब्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस एक ही चीज का, डिफरेंस इक्वल टू 8 पहले फ्रॉम के बदले में माइनस 281/78
इस तरह से लिखेंगे। 8 आ जाएगा पहले, ये चला जाएगा फ्रॉम में कि जो बाद वाला है वो पहले, पहले वाला बाद में। इसके नीचे 1 छिपा रहता, 8/1 माइनस 281/78, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम लेंगे 1 और 78 है तो 78 आ जाएगा। 71 से डिवाइड करेंगे 78 में तो 78 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 तो 6 हो गया रिमाइंडर, 56 में 6 करेंगे तो 62 आ जाएगा, ठीक है। Here is now 624 माइनस है 78 में 78 में डिवाइड करेंगे तो 1 में 281 से माइनस करेंगे तो 281 घटा देते हैं यहाँ से, -3 12 में से गया 4, 5 में से 2 गया 3, इक्वल टू 343/78 इतना आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें अभी और है, देखेंगे इसको, इसे हम लोग होल तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको होल तोड़ देते हैं, इसको देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं, कटता है कि नहीं, ठीक है। तो यह तो उम्मीद है कि किसी नंबर से कटे उठेगा नहीं, ठीक है। तो अगर यह कटता नहीं है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। (78) से 343 में यह कितना टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स। कितना टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स। 78 में 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 32, 3 28 3 31 312, 312 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3 कट गया, एंड दिस इज द रिमाइंडर 31। यही आएगा 4 होल 31/78 एंड दैट इज द आंसर। इस तरह से वर्क कर करके आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और भी उसको देखेंगे आप लोग कि किस तरह से उसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क में बनाकर लाएंगे, ठीक है। तो होमवर्क में दे देता हूं मैं आप लोगों को। HW कंप्लीट एक्सरसाइज HIJ एंड K, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजीली आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं।